नमस्कार दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक बहुत बढ़िया सी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है प्रायश्चित। कहानी आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रायश्चित। सुनो, कल माँ और पिताजी आ रहे हैं। वे 10 दिन हमारे साथ ही रहेंगे। एडजस्ट कर लेना, आरव ने दिया के पास लेटते हुए कहा। दिया लापरवाही से बोली, कोई बात नहीं, आने दीजिए। अब की बार शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा उनको। रात काफ़ी हो चुकी थी। दिया ने लाइट बंद कर दी और वे दोनों सो गए। सुबह जब आरव की आंख खुली तो दिया बेड पर नहीं थी। वो इधर उधर उस दिया को देख ही रहा था कि इतनी देर में दिया ने गर्मा गर्म चाय की प्याली आरव को ला कर दी और कहा, चाय ले लो। तुमने आज इतनी जल्दी नहा लिया? आरव ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुमने रात को बताया था ना कि आज मम्मी पापा आने वाले, तो सोचा घर की थोड़ी साफ सफाई जल्दी ही कर लूं। दिया ने उसके पास बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे मम्मी पापा? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। दिया, देखना कहीं पिछली बार की तरह। आरव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दिया बोली, नहीं नहीं, पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर दिया उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। आरव भी नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद आरव ने दिया से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं तो। आज तुम निकल जाओ, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी स्कूल। थोड़ा लेट निकलूंगी आज। दिया ने लंच बॉक्स आरव को थमाते हुए कहा। बाय बाय कहकर आरव बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और दिया घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने से वहाँ चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह से खटपट हुई थी ना, मेरा तो मन ही भर गया था। ना जाने ये 10 दिन कैसे बीतेंगे। आरव के पिताजी ने आरव की माँ से कहा। आरव की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा, ए जी, भूल जाइए ना वो सब। बच्ची है दिया, कुछ हमारी भी तो गलती थी ही। हम भी तो अपनी बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा कर बैठ गए थे। फिर उन बातों को साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ ही गया हो उसमें। इंसान हर पल कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है। क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सीख दे जाए। आरव की माँ यह कहकर चुप हो गई और बीते पल याद करने लगी। 2 भाइयों में आरव बड़ा था और विवेक छोटा। आरव गांव से 10वीं पास करके आगे पढ़ने शहर आ गया था और विवेक पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। आरव ने बीटेक कर लिया, उसके बाद शहर में नौकरी करने लगा। दिया से कोचिंग सेंटर में ही आरव की जान पहचान हुई थी और यह जान पहचान शादी तक पहुंच गई। ये बात आरव ने दिया से शादी के कुछ दिन पहले ही बताई थी। पिताजी बहुत दिन तक इस रिश्ते के लिए माने नहीं थे। वो तो मैंने ही समझा बुझाकर रिश्ते के लिए मनाया था, वरना ये तो अपने दोस्त की बेटी अंजलि से ही आरव का रिश्ता करने की जिद लगाए बैठे थे। दिया के घर वाले शादी के लिए गांव आए थे। 2 साल होने को आए उस दिन को भी। शादी के बाद दोनों ही शहर में ही रहने लगे। दिया भी प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करने लगी। पिछली बार जब हम गांव से आए थे तो मन में बड़ी उमंग थी, पर 7-8 दिन में ही बहू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते जल्दी ही गांव वापस लौट जाना पड़ा था। कई बार आरव को फ़ोन करके बोला भी कि बेटा गांव आजा मिलने, पर वो हर बार कह देता, माँ छुट्टी ही नहीं मिलती, कैसे आऊँ। लेकिन मैं ठहरी एक माँ, आखिर माँ का तो मन करता ही है ना अपने बच्चे से मिलने का। बहू चाहे कैसा भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह ये 10 दिन। बच्चे को कम से कम जी भर कर देख तो लेंगे। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? आरव के पिताजी की आवाज़ आरव की माँ को यादों की दुनिया से वापस खींच लाई। वर्तमान में
सामान उठाकर हम स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो बहू घर पर ही थी। बहू ने हम दोनों के पैर छुए, फिर हमें ड्राइंग रूम में बैठाकर हमारे लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आ गई। हम लोगों ने जैसे ही शरबत ख़त्म किया तो बहू बोली, आप दोनों सफ़र से आए हैं, थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफ़र की थकान उतर जाएगी। या आप आराम करना चाहते हैं क्या थोड़ी देर, तो वो आराम कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। इतना कहकर बहू खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर में आरव भी आ ही गया। हम सब ने कुछ देर बातें की। करीब 8 बज गए थे। बहू ने सबको खाना परोस दिया और खाने के बाद हम सोने के लिए चले गए। सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो बहू उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। बहू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म करके रख दिया था। नहा धोकर पिताजी मंदिर भी जाते थे। बहू ने उनको जल से भरकर लोटा भी दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का ही तैयार हुआ था। सबको नाश्ता करवाकर बहू आरव के साथ ही स्कूल के लिए निकल गई। पिताजी ने भी चैन की सांस लिया। चलो, अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी बहू करके ही गई थी, सो मैंने 4-5 रोटियां हम दोनों के लिए बना ली और हम दोनों ने खाना भी खा लिया। स्कूल से आते ही बहू फिर से रसोई में घुस गई और हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई। सूखा नाश्ता भी लेकर आ गई साथ में। शाम को बहू हम दोनों को पास वाले पार्क में ले गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे हुए बुजुर्गों से करवाया। वो अपनी सहेली से करने लगी और हम अपने नए परिचितों से बातचीत में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। तब हम घर वापस आ गए। आरव भी थोड़ी देर में अपने काम से वापस लौट आया। हम सबने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर खूब सारी बातें भी की। बहू भी हमारी बातों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर के बाद हम सब सोने चले गए। अगले दिन रविवार था। बहू, आरव और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम बहू ने खुद बनाया था। बहू ने हमें खूब अच्छे से चिड़ियाघर की सैर कराई और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। दूसरे दिन जब विवेक का फ़ोन आया कि फसल काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम पैकिंग के लिए अपने कमरे में आ गए। पैकिंग करने के बाद हम सोने ही वाले थे कि इतनी ही देर में बहू हमारे कमरे में आ गई। बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछ लिया, बेटी क्या बात है, रो क्यों रही हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? पिताजी, माँ जी, बहू ने रोते हुए कहा, पहले आप लोग एक बात बताइए, क्या पिछले 15 दिनों में कभी आपको ये महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास है? नहीं तो बेटी, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया है इस बार। हमें किसी भी पल ये नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात तो बताओ बेटी, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? अब बहू के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट थी। बोली, पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई। मेरे मायके की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते हुए देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कार होते भी देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी हो गई। उस वक्त मुझे अपनी करनी भी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने ये बात सच ही कही है पिताजी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदल कर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आ जाएगा और मेरे मम्मी पापा भी सुखी हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आंखें भी भर आई। मैंने बहू को कसकर गले से लगा लिया। हाँ बहू, एक दिन अवश्य ही ऐसा होगा। ठोकर सबको लगती है, लेकिन संभलता तो कोई कोई ही है। हम भी दुआ करेंगे कि तुम्हारी भाभी भी संभल जाए। बहू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी प्रायश्चित। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिए जिन मित्रों को कहानी सुनने में इंटरेस्ट हो उनके साथ। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।
आपका दिन शुभ हो।